बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूँ नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं देश की प्रथम नागरिक, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। जी हाँ, इस वक्त देश की सियासत में वह चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि विपक्ष ने यहाँ पर मोर्चा खोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। दरअसल बड़ी वजह यहाँ पर बन गया नया संसद भवन, जिसका उद्घाटन आज ही किया गया है। आज 28 मई की सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पूरे ही विधि विधान से किया है। बहुत ही शानदार तरीके से इसका उद्घाटन किया गया है और ये नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। लेकिन इस पर विवाद इस वजह से हुआ कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बल्कि देश की प्रथम नागरिक को इसका उद्घाटन करना चाहिए था, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों इसका उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संदेश आ चुका है और उनके इस संदेश में काफी खास बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इस मामले में तो चुप रही हैं, लेकिन उनका जो संदेश आया है वो काफी ज्यादा शानदार है, काफी ज्यादा जबरदस्त है और इस संदेश को पढ़ा गया है नए संसद भवन में। दरअसल आपको बता दें कि आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया और इस टैंगोल को स्थापित किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की कुर्सी के पास ही। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने देश के पीएम मोदी तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी। और इस कार्यक्रम के दौरान भाषण भी दिए गए हैं कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर अपनी बातें रखी तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी। लेकिन दूसरी ही तरफ इस खास कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के संदेश भी पढ़े गए हैं और ये संदेश पढ़े गए हैं राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। जी हाँ, आपको सुनाने जा रहे हैं कि हरिवंश नारायण सिंह जी ने आखिरकार क्या कुछ बताया है जब राष्ट्रपति का संदेश आया और इस संदेश को उन्होंने सभी के सामने पढ़कर भी सुनाया। सुनिए जरा। आज के इस ऐतिहासिक समारोह को अपनी मंगल कामनाओं से अभिसिंचित करने हेतु भारत की माननीय राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेरणादायी संदेश प्राप्त हुआ है। मैं माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय राष्ट्रपति महोदया के आशीर्वचन संदेश का पाठ करने की कृपा करें। राष्ट्रपति भारत गणतंत्र संदेश। संसद के नए भवन के उद्घाटन का यह महान अवसर भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज रहेगा। इस अवसर पर यह संदेश प्रेषित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी विशाल और विविधतापूर्ण भारत भूमि के सबसे उत्तरी छोर से दक्षिणी सिरे तक, पूर्वी सीमा से पश्चिमी तट रेखा तक रहने वाले सभी देशवासियों के लिए गौरव व अतुलनीय आनंद का अवसर है। भारत की संसद का हमारी सामूहिक चेतना में एक विशिष्ट स्थान है। संसद हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक परंपराओं का प्रकाश स्तंभ है। लोकतांत्रिक विमर्श के प्रति श्रद्धा भाव हमारी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का मूल सत्व है, जिसके आधार पर स्वस्थ वाद विवाद, अर्थपूर्ण संवाद तथा विचारों के आदान प्रदान की सुचारू पद्धतियां सदियों से हमारे देश में फलती फूलती रही हैं। अपनी सहज लोकतांत्रिक जन भावना के बल पर हमारे देश ने जन भागीदारी का निरंतर विस्तार किया है
और समाज के सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाया है। साथ ही एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जो सभी व्यक्तियों को, चाहे उनके जीवन की शुरुआत अभावों और चुनौतियों के बीच क्यों न हुई हो, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व के शिखर तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। बीते 7 दशकों के दौरान हमारी संसद अनेक परिवर्तनकारी विधायी प्रयासों की धूरी रही है। संसद ने ऐसे कई बदलाव किए हैं जिनसे हमारे करोड़ों देशवासियों के जीवन को संवारना संभव हो सका है। नए संसद भवन का उद्घाटन हमारी लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा यह महत्वपूर्ण आयोजन हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं के संरक्षण और विस्तार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का जीवंत प्रमाण है। यह हमारे देशवासियों की सामूहिक आशाओं व आकांक्षाओं से आलोकित उज्जवल भविष्य की दिशा में हमारे राष्ट्र को अग्रसर करने की ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे संविधान के शिल्पकारों ने एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की थी जिसका स्वरूप लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद के विधायी विवेक के आधार पर निर्मित होगा। इसलिए मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। मैं उन लोगों की हृदय से सराहना करती हूं जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र के जीवंत प्रतीक इस भवन का निर्माण कार्य संपन्न करने के लिए दिन रात अथक परिश्रम किया। इनके अनथक प्रयासों की स्मृति देशवासियों के मनोमस्तिष्क में सदैव अंकित रहेगी। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि नवनिर्मित संसद भवन भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं और आदर्शों के अनुरूप नए प्रतिमान स्थापित करे। अंत में महामहिम राष्ट्रपति जी आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हस्ताक्षर है। 26 मई 2023 नई दिल्ली। आपने सुना कि किस तरीके से देश की महामहिम ने अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर देश के विकास को देखते हुए और आजाद भारत में जिस तरह से नई संसद भवन का निर्माण किया गया है, उन्होंने भी काफी ज्यादा गर्व महसूस किया है। तो राष्ट्रपति की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल देखा जाए नया संसद भवन जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा शानदार है। हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही और जाते जाते आपको दिखाते हैं कि आखिरकार नए संसद भवन की झलक कितनी शानदार दिखाई देती है।